हमें तो आपका दर्शन हो गया नाथ, लेकिन कृपा तो तब होगी ना जब आप हमें देखेंगे। देखिए, हम मंदिर रोज जाएं, जल चढ़ाएं, ठाकुर जी को दर्शन करें बद्रीनाथ का, लेकिन बात कब बनेगी जब वो हमें देखे। हम लोग तो रोज ही जाते हैं। सूरदास जी जाते थे बिहारी जी का दर्शन करने, तो किसी ने पूछ लिया क्यों आते हो आप, आपके तो नेत्र भी नहीं है, आप तो देख भी नहीं पाते हो गए। तो सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले मैं अपने ठाकुर को नहीं देख पाता तो क्या हुआ, मेरा बांके बिहारी लाल तो मुझे देखता होगा ना, और मेरे देखने से कुछ नहीं होगा जब तक उसकी नजर ना पड़े। याद रखिएगा, हमारे बद्री विशाल भगवान के यहाँ पर तो भीड़ लगी रहती है, लेकिन ठाकुर जी किसको देखते हैं, बोले जो योग्य होता है, और जो अयोग्य रहता है तो ठाकुर जी, देखिए भगवान के योग्य बनने के लिए ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना, ये कथा हमें भगवान के सामने खड़े होने के योग्य बनाती है। ठाकुर जी के सामने तो कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो देखें किसको, तो जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक, और ये कथा योग्यता पैदा करती है। जैसे बालक धूल मिट्टी में बाहर से खेल कर आए 5-7 वर्ष का, 8 वर्ष का, तो पिताजी क्या कहेंगे, नहीं नहीं जाओ अपनी मैया के पास, हमारे पास मत आना वरना हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अब मैया कहीं भी रहे, रसोई में झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर रही हो, मैया ने अपने लाला को देखा नहीं कि कितना धूल कीचड़ मिट्टी लगा, मैया तो वहीं से कहती लाला आ जाओ। दौड़कर बेटा जाता है और मैया पहले उसको अंकों में भरती है, ये नहीं देखती कि धूल मिट्टी कीचड़ लगा, फिर ले जाती है, स्नान करवाती है, बढ़िया एकदम सुंदर बना देती है। अब वही बेटा जब धूल मिट्टी में खेल कर आया था तो पिताजी ने कहा था नहीं अंदर जाओ, मेरे पास मत आना। और वही बेटा जब तैयार होकर जा रहा था तो पिताजी पीछे से पूछ रहे कहाँ जा रहे हो लाला, बोले हम फिर से खेलने जा रहे हैं। अभी बेटे ने नहीं कहा कि मुझे गोद ले लो, अब तो पिताजी दौड़े दौड़े गए और जबरदस्ती हाथ पकड़ा अपने लाला का और गोद में उठाकर कहे आजा मेरा प्यारा सा लाला। यही हमारा भी भाव है। जब तक हम कथा नहीं श्रवण करते ना तो अंतःकरण में बहुत सारे विकार रहते हैं, और जब कथा रूपी माँ, भागवत रूपी माँ जब हमारे स्वभाव का श्रृंगार कर देती ना, हमें सुंदर इत्र लगा देती है स्वभाव का, हमें सुंदर स्नान करवा देती, जब हम एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, और फिर जब ठाकुर जी के सामने खड़े होते हैं ना बद्री विशाल भगवान के सामने, तो बद्री विशाल भगवान 1000 हाथ फैला कर कहते हैं आजा मेरा प्यारा सा लाला, गोद में उठा लेती है। और न ऐसे तो हम खड़े ही रह जाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस में सुंदर कांड में जब विभीषण जी आए तो सुग्रीव जी ने कहा प्रभु रावण का भाई आया, तो राम जी कहे वो रावण का भाई ये बाद में है, लेकिन वो भगत मेरा पहले है। हनुमान जी सब बता दिया हमें। बोले प्रभु शामिल करना चाहिए कि नहीं, प्रभु बोले हमारे दल में कोई भी आ सकता है, हाँ लेकिन शर्त है। क्या शर्त है प्रभु के स्वीकार करने की, कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वही मेरे को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने विभीषण की शरणागति करके सिद्ध कर दिया। और राम जी रावण को बाद में मारे, पहले समुद्र का जल लेकर विभीषण का तिलक कर दिए, जाओ हम तुम्हें लंका का राज प्रदान करते हैं।